नमस्कार। आप सभी का इंडियन ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बताए थे। आज हम आपको भारत की सीमाओं से जुड़े देशों के नाम और उन सीमाओं के नाम बताऊंगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं भारत की सीमा की। तो भारत की सीमा दोस्तों दो प्रकार की होती है, स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, जिसे जलीय सीमा भी कहते हैं। स्थलीय सीमा स्थलीय सीमा जो है, ये जो है भारत की 7 देशों से लगी हुई है। कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। इसमें 18 राज्य शामिल है, जिसमें से 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी तटीय सीमा या जलीय सीमा की। ये भारत की जलीय सीमा 7 देशों से लगती है ना। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत की कुल जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम बात करते हैं पहले स्थलीय सीमा कि किन किन देशों के बीच में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, जिसकी लंबाई 3,310 किलोमीटर है। और इसमें राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 तो राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस सीमा का नाम जो है सर CJ रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। यह रेखा 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। देखो, मैं आपको इसमें नक्शे मैप में बताता हूँ। ये यहाँ से जो यहाँ तक ये रेड क्लिप रेखा है, आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, ये 5 राज्यों से जुड़ती है ना। इसके बाद बात करते हैं अगली सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान की। भारत और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरंड रेखा है, जो आपको मैप में दिख रहा होगा, है ना। ये केवल लद्दाख राज्य से ही लग रही है ना। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से ही जुड़ी हुई है, एक ही राज्य से। इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है और इसका नाम जो है सर मार्टिमर ड्यूरंड के नाम पर रखा गया था। ड्यूरंड रेखा का नाम है ना। यह रेखा 1893 में हिंदू कोश में स्थापित की गई थी। यहाँ स्थापित सीमा है। ये रही ड्यूरंड रेखा, है ना। अगली लेते हैं भारत और चाइना के बीच की। भारत और चीन, इन दोनों देशों के बीच में मैकमोहन रेखा है। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। और किस किस राज्य से जुड़ी हुई है ये मैकमोहन रेखा? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख, है ना। और इसको हम मैप में देखें तो ये सीमा रेखा लगभग यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से शुरू होती है और ये ऐसे जाते हुए मैप में यहाँ ख़त्म होती है। फिर यहाँ सिक्किम के यहाँ से और फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश तक। ये इतनी मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। अब मैकमोहन रेखा का नाम जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था।
और यह सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। है ना। अब देखते हैं अगली सीमा रेखा। अगली देखते हैं हम भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा। ये रहा नेपाल और इन दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या है? सुनोली की रेखा, है ना, सुनोली रेखा। भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? सुनोली रेखा। और इसकी लंबाई है 1800 किलोमीटर कुल, है ना। और राज्य कौन कौन सा लगा हुआ है इस सीमा रेखा से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसका नाम जो है सुनोली भारतीय पक्ष पर एक जगह है। सुनोली रेखा जो है इसका है ना नाम भारतीय पक्ष में एक शहर या एक जगह का नाम है। इस नाम पर इसका नाम सुनोली रेखा पड़ा। और नेपाल में इसे बोलाहिया के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे बोलाहिया के नाम से जाना जाता है। और यह रेखा 1947 में स्थापित की गई, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक ये से जा रही है। इसके बाद भारत और भूटान के बीच की सीमा रेखा, इसको हम भूटान भारत सीमा रेखा कहते हैं। और इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। राज्य लगा हुआ इसे सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसका नाम जो है दोनों देशों के नाम पर ही रखा गया, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है ना इस सीमा रेखा का। भारत की आज़ादी के बाद 8 अगस्त 1949 को भारत और भूटान के बीच दार्जिलिंग में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, है ना, इस सीमा के लिए। इसके बाद लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा दो प्रकार की है ना। एक तो त्रिपुरा शून्य रेखा और एक रेड क्लिफ रेखा। त्रिपुरा शून्य रेखा जो है इसकी टोटल बांग्लादेश और भारत के बीच की कुल लंबाई जो है सीमा रेखा की 4096 किलोमीटर, है ना। इसमें से ही फिर त्रिपुरा शून्य रेखा जो है ना इसकी लंबाई है 856 किलोमीटर, है ना। और राज्य लगा हुआ इससे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। ये पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। ये राज्य लगे हुए हैं इससे, है ना। और 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के बाद यही रेखा जो रेड क्लिफ रेखा है ना, यही रेखा बांग्लादेश के बीच की सीमा बन गई, भारत और बांग्लादेश के बीच की, है ना। अगली लेते हैं हम भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा, जिसे कहते हैं हम इंडो बर्मा बैरियर रेखा, है ना। ये भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा, ये रेखा इंडो बर्मा बैरियर रेखा, है ना। इसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर, है ना। इसकी लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। और राज्य लगे हुए इससे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, है ना। 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की यात्रा ने भारत और म्यांमार के बीच मजबूत संबंध की नींव रखी, तभी से इस सीमा रेखा की स्थापना की गई, है ना, भारत और म्यांमार। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत की स्थलीय सीमा के देश।
एक बार हम आपको बता देते हैं कौन कौन से राज्य स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। पहला गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। 16 राज्य जो है ये अपने स्थलीय सीमा रेखा बनाते और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब हम बात करेंगे समुद्री सीमा रेखा, है ना, जलीय सीमा रेखा की। ठीक है, धन्यवाद।